महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे थे, तब दुःशासन का भवन, जो राजभवन से भी सुंदर था, द्वारिकाधीश वासुदेव के लिए खाली करा दिया गया था। महाराज धृतराष्ट्र ने आदेश दिया था कि अश्व, गज, रथ, गाय, रत्न, आभूषण और दूसरी जो भी वस्तुएं हमारे यहाँ सर्वोत्तम हो, वे सभी दुःशासन के भवन में एकत्र कर दी जाए। वे सब श्री वासुदेव को भेंट कर दी जाए। हालांकि दुर्योधन के मन में श्री कृष्ण के लिए प्रेम नहीं था, फिर भी वह ऊपर से बड़े ही उत्साह पूर्वक पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। उसने भवन, मार्ग और तोरण द्वार सजाने के लिए राज्य के सभी कारीगर जुटा रखे थे। ऐसी साज सज्जा की गई थी कि वह हस्तिनापुर के इतिहास के लिए अविस्मरणीय थी। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का रथ आया तो नगर से बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ उनका स्वागत किया। उसके साथ सब नगर में आए। दुर्योधन ने बड़ी विनम्रता से द्वारिकाधीश का मार्ग प्रशस्त किया। आप पधारें। मगर वासुदेव बोले, राजन, आपके उदार सत्कार के लिए धन्यवाद, किंतु दूत का कर्तव्य है कि जब तक उसका कार्य न हो जाए वह दूसरे पक्ष के यहाँ भोजन आदि न करे। यह सुनकर दुर्योधन को बुरा लगा, किंतु खुद को संयत करते हुए वह बोला, आप तो हमारे सामान्य संबंधी हैं, आप हमारा स्वागत क्यों स्वीकार कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया, राजन, जो भूख से मर रहा हो वह जहाँ चाहे भोजन कर लेता है, किंतु जो भूखा नहीं है वह दूसरे घर तभी भोजन करता है जब उसके प्रति वहाँ प्रेम हो। भूख से मैं मर नहीं रहा हूँ और प्रेम आप में है नहीं। द्वारिकाधीश का रथ मुड़ गया। गंगा किनारे बने विदुर की कुटिया की ओर, उनके लिए जो दुःशासन का भवन सजाया गया था, उसकी ओर तो उन्होंने देखा भी नहीं। विदुर जी महाभारत के समय के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। वेद व्यास जी के पुत्र होने के कारण ये धृतराष्ट्र और पांडु के छोटे भाई थे, परंतु इनकी माता परिश्रमी एक दासी थी। अतः विदुर जी को परिवार में वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह योग्य थे। विदुर जी धृतराष्ट्र के प्रमुख सलाहकार तथा प्रधानमंत्री थे। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न किया था। दुःशासन में भरी सभा में पांडवों की पत्नी द्रौपदी का चीरहरण कर उसका अपमान किया था। दुर्योधन ने जुए में धोखे से युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया और उन्हें वन में भेज दिया, किंतु वन से लौटने पर उनका न्यायोचित पैतृक भाग भी उन्हें नहीं दिया। तब विदुर जी ने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को न्याय और धर्म की बात समझाई, परंतु पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने उनकी एक न मानी और वह अपने पुत्र की ही तरफदारी करता रहा। भरी सभा में दुर्योधन ने विदुर जी का बहुत अपमान किया और उन्हें अपशब्द कहे। विदुर जी निंदा और अपमान से विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपने प्रभु श्री कृष्ण का सहारा था। विदुर जी ने सोचा कि धृतराष्ट्र दुष्ट है और इन पिता पुत्र का संग करने से उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। अतः उन्होंने धृतराष्ट्र का संग छोड़ दिया। विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा के साथ समृद्ध घर का त्याग करके वन में चले गए। वे दोनों पति पत्नी नदी किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लग गए और तपस्या करने लगे।
वे हर रोज 3 घंटे प्रभु का कीर्तन व सेवा करने लगे। 12 वर्ष तक वे इस प्रकार प्रभु की आराधना करते रहे। भूख लगने पर वे अनाज नहीं खाते थे, केवल साग खाते थे। साग यानी सादा सात्विक भोजन, ताकि आलस्य निद्रा न आए और श्री कृष्ण का भजन निर्विघ्न कर सके। जब विदुर ने सुना कि द्वारिका नाथ श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों में संधि कराने हस्तिनापुर आ रहे हैं, धृतराष्ट्र और दुर्योधन 1 महीने से श्री कृष्ण के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, 56 भोग भी बनवाए हैं, परंतु मन में कुभाव है। विदुर जानते थे कि कुभाव मन में रखकर की गई सेवा से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। गंगा स्नान करते समय विदुर जी ने सुना कि रथ यात्रा निकल रही है। वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने घर आकर सुलभा से कहा कि मैंने सुना है जो 12 वर्ष तक सतत सत्कर्म करें उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जो 12 वर्ष तक एक ही स्थान पर रहकर जप करें उनको भगवान दर्शन देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है द्वारिका नाथ दुर्योधन के लिए नहीं, मेरे लिए ही आ रहे हैं। उधर श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि इन पापियों के घर का अन्न खाने से उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी, दुर्योधन के घर भोजन करने से इनकार कर दिया। द्रोणाचार्य सहित अनेक राजाओं ने श्री कृष्ण से अपने घर चलने को कहा, परंतु प्रभु ने यह कहकर कि उनका एक प्रिय भक्त गंगा किनारे उनका इंतजार कर रहा है, सभी को मना कर दिया। उधर विदुर जी सोच रहे थे कि मैं अपात्र ही रह गया, तभी प्रभु मेरे घर नहीं आते। विदुर जी की पत्नी सुलभा भी बड़ी कातरता और आर्द्रता से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, यह सोचकर कि श्री कृष्ण का वास तो बैकुंठ में है और ना ही योगियों के हृदय में। प्रभु वहीं रहते हैं जहां उनके भक्त प्रेम से आर्द्र होकर उनका कीर्तन करते हैं। अपनी झोपड़ी में विदुर सुलभा भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे, किंतु वे नहीं जानते थे कि वे जिनका कीर्तन कर रहे हैं वह साक्षात उनके द्वार पर खड़े हैं। जो परमात्मा के लिए जीता है, परमात्मा उसके घर स्वयं आते हैं। बिना बुलाए ही भगवान आज विदुर जी के द्वार पर खड़े थे। प्रभु श्री कृष्ण को विदुर के द्वार पर खड़े 2 घंटे बीत गए, परंतु विदुर और उनकी पत्नी सुलभा के कीर्तन के खत्म होने का समय ही नहीं आता था। तब व्याकुल होकर कन्हैया ने द्वार खटखटाया और बोले, चाचा जी द्वार खोलिए, मैं आ गया हूँ। विदुर जी बोले, देवी लगता है द्वारिका नाथ आए हैं। द्वार खोलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अति हर्ष के आवेश में विदुर सुलभा आसन भी न दे सके, तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से आसन बिछाया और उन्हें भी अपने पास बिठा लिया। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। यह सुनकर विदुर जी हस्तप्रभ रह गए कि प्रभु ने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया। तब श्री कृष्ण बोले, चाचा जी जहाँ आप नहीं खाते वहाँ मैं भी नहीं खाता। यह सुनकर पति पत्नी को संकोच हुआ कि प्रभु को साग कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में द्वारिका नाथ ने चूल्हे से साग का बर्तन उतार लिया और उसे खाने लगे। स्वादिष्टता और मित्रता वस्तु में नहीं, प्रेम में है। शत्रु की हलवा पूरी भी
विष जैसी लगती है। भगवान को दुर्योधन के 56 भोग मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, परंतु प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने विदुर जी की साग खाई। इसीलिए कहा भी गया है कि दुर्योधन की मेवा त्यागियों साग विदुर की खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई।